नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। नजरिया देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी पारा आसमान पर पहुंच चुका है। नामांकन का दौर समाप्त होने के बाद अब तमाम उम्मीदवारों के बीच का जो जंग है वो तेज हो गई है और राजनीतिक पंडित इस बात को बखूबी जानते हैं कि अब उलटफेर की गुंजाइश कम ही रह गई है। प्रदेश में बहुकोणीय मुकाबले के लिए मैदान सज चुका है। सूबे में किसी एक पार्टी के पक्ष में हवा नहीं बह रही है, अब हवा का रुख कुछ कुछ महसूस भी होने लगा है। कहीं पर भाजपा शिखर पर दिखती है तो कहीं पर इनेलो, कहीं कांग्रेस का जलवा है तो कहीं निर्दलीय गणित बनाने व बिगाड़ने में ताकत लगाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या होगा बीजेपी का? कीचड़ में कमल अपने आप खिलता है, कीचड़ से बाहर कमल खिलाना पड़ता है, ये एक कला है। तो ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, इनका नजरिया जानेंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक बार फिर बीजेपी को मोदी का ही सहारा है, क्योंकि मोदी बिन बीजेपी की नैया पाल लगती नहीं दिखती। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा भाजपा के खिलाफ आए लगातार 3 उपचुनावों के नतीजों का कहना है। उधर जो लोग उपचुनावों को मोदी की गिरती साख से जोड़कर देख रहे हैं वे कहीं ना कहीं या तो बड़ी गलती कर रहे हैं या फिर जानबूझकर हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं। सच्चाई यही है कि उपचुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया कि मोदी के बिन भारतीय जनता पार्टी अधूरी है। भले ही पार्टी के कई दिग्गज नेता मोदी को अपने समकक्ष मानते हों, लेकिन उपचुनाव के नतीजों ने यह दिखा दिया है कि मोदी के कद का कोई नेता पार्टी में मौजूद है ही नहीं। अगर ऐसा न होता तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और भाजपा की राज्य इकाई मोदी के प्रचार के बिना भी उपचुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में ला सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उपचुनाव के नतीजों के बाद निश्चित ही पार्टी में मोदी की स्वीकार्यता और बढ़ी है। उधर तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी के शब्दों की काट खोजने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सफल होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि मोदी की राजनीतिक ताकत और हैसियत को समझने के लिए अतीत में जाना होगा। लेकिन विपक्षी पार्टियों को मोदी के अतीत में सच नहीं दिखता, तो ऐसे में विरोधी करे तो करे भी क्या। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, पूरे देश में भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया था। भगवा खेमे में खुशी की लहर थी। इतना ही नहीं, मोदी के करीबी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी उपचुनाव की राजनीति में फंसने के बजाय अपना सारा ध्यान हरियाणा महाराष्ट्र पर केंद्रित रखा और अब शाह चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं तो मोदी भी जल्द हरियाणा प्रदेश की कई विधानसभा क्षेत्रों में अपने शब्दों का जादू बिखेरेंगे। असल में अब वो घड़ी आ चुकी है जब मोदी मैजिक एक बार फिर दांव पर लगा होगा और विधानसभा चुनाव 2014 के नतीजे मोदी मैजिक की प्रामाणिकता सिद्ध करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। चलिए आज देखेंगे किस तरीके से मोदी प्लस प्रचार और इक्वल टू ये बनता है जीत का फॉर्मूला। क्या बीजेपी के पास केवल मोदी ही फॉर्मूला है? मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से गौरव हुड्डा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जोगिंदर मोर जी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभी मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे बीजेपी की तरफ से विनोद पावा जी। गौरव जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, हरियाणा में चुनाव है और आपकी सरकार अभी तक पिछले 10 सालों से देखी जाए तो आपकी सरकार यहां पर है। ऐसे में अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो आ चुके हैं। उन्होंने आज कई जगह जनसभाएं की हैं, प्रचार किया है, तमाम निशाना साधा है आपकी पार्टी यानी कांग्रेस पर और हुड्डा जी पर भी। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी का जो फॉर्मूला है, मोदी फॉर्मूला या केंद्रीय फॉर्मूला, ये कितना कारगर साबित होगा हरियाणा की बात अगर की जाए? बीजेपी का मोदी फॉर्मूला बिल्कुल फेल हो चुका है। लोक लुभावने वायदे करके बीजेपी सत्ता में आई थी, केंद्र में सत्ता में आई है। उन्होंने 100 दिन में काला धन वापस लाने का वायदा किया था, वो फेल हो चुका है। उसके बाद बीजेपी ने अपने बुजुर्गों का अपमान किया। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी आजकल कहीं मीडिया में नज़र नहीं आते। उसके बाद राजनाथ सिंह जी को अपमानित किया गया। बीजेपी के ही पदाधिकारियों ने मीडिया में लीक किया कि उनके सुपुत्र ने रिश्वत ली और किसी अधिकारी को लगवाने की कोशिश की। उन पे पर्चा दर्ज करवाना चाहिए था उनके सुपुत्र पे, लेकिन राजनाथ सिंह जी को मैंने मीडिया में देखा इस बात का खंडन करते हुए कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। ठीक, गौरव जी, सहयोगी एक बात यहाँ पर
यहाँ पे सहयोगी दलों से मैं यहाँ पे रोक रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए मेरे को रुकना पड़ा। ब्रेक के बाद जानेंगे कि वाकई में विनोद पहवा जी भी बीजेपी से मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी नजरिया जानेंगे क्या वाकई में ये फॉर्मूला है, और आपसे जानने की कोशिश करूंगा गौरव जी आपने इस फॉर्मूले की कार्ड अभी तक ढूंढी है या नहीं। ब्रेक के बाद